राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नेता जो कभी किसानों के लिए सड़क पर दिखता था तो कभी छात्रों के लिए धरना देता था, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा एक बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में। इस बार ना आंदोलन है, ना ही सरकार पर हमला और ना ही कोई राजनीतिक बयान। इस बार चर्चा हो रही है उनके दान की, उनके बड़े दिल की और उस भरोसे की जो लोग आज भी उनके नाम पर करते हैं। जी हाँ, पहले दिल्ली में समाज के लिए 1 करोड़ दिए, अब मुंबई में भी किरोड़ी लाल मीणा ने समाज के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में बिहार के आदिवासी युवक जीतू मुंडा को किरोड़ी लाल मीणा ने पूरे 1 महीने की सैलरी दान कर दी थी। यानी राजनीति से अलग अब किरोड़ी लाल मीणा की महादानी वाली छवि सबसे ज़्यादा चर्चा में। मुंबई में आयोजित मीणा समाज के कार्यक्रम में जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा मंच पर पहुंचे, वैसे ही माहौल तालियों से गूंज उठा। लोगों को लगा शायद सिर्फ भाषण देंगे, फिर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद पंडाल में बैठे लोग खड़े हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, धर्मशाला बनाएं, हॉस्टल बनाएं या कुछ भी बनाएं, 1 करोड़ रुपए मैंने दिल्ली में दिया था और मेरी तरफ से मुंबई मीणा समाज को भी 1 करोड़ दे दिया। बस इतना सुनते ही पूरा कार्यक्रम तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किरोड़ी लाल मीणा ने सिर्फ पैसा देने की बात नहीं की, बल्कि समाज को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, 49 साल से सपना देखा जा रहा था कि मुंबई में मीणा समाज की बड़ी पहचान बने, और फिर उन्होंने समाज के भीतर होने वाली खींचतान पर भी खुलकर बातचीत की। किरोड़ी लाल मीणा बोले, रामफूल काम कराएगा तो धनफूल उसकी टांग जरूर खींचेगा, धनफूल काम करेगा तो कोई दूसरा उसकी टांग खींचेगा। आप लोग टांग खिंचाई छोड़िए। यानी उन्होंने एक साफ संदेश दिया कि अगर समाज एकजुट होकर जमीन ले ले तो काम शुरू करे तो वह सबसे आगे बढ़कर मदद करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि मेरे पसीने की कमाई का पैसा अगर समाज के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। अब जरा सोचिए, आज की राजनीति में जहां नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे रहते हैं, वहीं एक ऐसा नेता मंच से कह रहा है कि उसकी कमाई समाज के काम आए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब लोग उन्हें महादानी कहने लगे। और ये पहली बार नहीं है। हाल ही में बिहार के आदिवासी युवक जीतू मुंडा की मदद के लिए भी किरोड़ी लाल मीणा सबसे पहले आ गए थे। उन्होंने अपनी 1 महीने की पूरी सैलरी दान कर दी थी। यानी किरोड़ी लाल मीणा अब सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के हितैषी नेता की छवि बना रहे। कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, अगर आप लोग सही तैयारी करोगे तो मैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी कार्यक्रम में लाने की कोशिश करूंगा, ताकि सरकार से भी आपको मदद मिल सके। यानी किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ व्यक्तिगत दान नहीं, बल्कि समाज को सरकारी सहायता से जोड़ने की भी कोशिश करते दिखाई दिए। अब सवाल ये है कि क्या यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा की पकड़ आज भी गांव-गांव में मजबूत दिखाई देती है? क्योंकि एक तरफ वो किसानों के मुद्दे उठाते हैं, खाद्य बीज की फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हैं, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हैं, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर समाज और गरीबों के लिए अपनी जेब भी खोल देते हैं। यही वजह है कि कई लोग उन्हें संघर्षशील नेता के साथ साथ नरम दिल नेता भी कहने लगे। फिलहाल मुंबई में दिए गए इस 1 करोड़ के ऐलान ने पूरे राजस्थान की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। कोई कह रहा है ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं, तो कोई इसे समाज में पकड़ मजबूत बनाने की राजनीति बता रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं, बल्कि मौके पर मदद करने वाले नेता की छवि भी रखते हैं। अब देखना होगा कि क्या मुंबई में मीणा समाज का बड़ा हॉस्टल और धर्मशाला बन पाता है। क्या समाज एकजुट होकर इस सपने को पूरा करेगा, और क्या किरोड़ी लाल मीणा की ये महादानी वाली छवि आने वाले समय में उनकी राजनीति को और मजबूत करेगी? आपकी क्या राय है? क्या आज की राजनीति में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो सिर्फ बोलने नहीं, बल्कि समाज के लिए खुलकर मदद भी करें? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।